Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I'm दिग्विजय सिंह, शायद नाम जानते होंगे आप, फिर बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है. I will teach you maths of class 10th, topic heights and distance. In previous video we taught a lot of questions, a lot of things. Now in this process, that is the ending portions. I think that one or two videos from this chapter, that chapter will be it. तो दिस इज ओनली द सोर्स ऑफ योर प्रैक्टिस. ये आपके प्रैक्टिस का एक सोर्स है. आप इससे अपने नॉलेज को अपग्रेड करके, नॉलेज क्या होता है? नॉलेज से करे जाता है, नॉलेज से करे जाता है, और करे से ब्रेवनेस. जैसे मान लीजिए निमंत्रण पत्र से क्या होता है? निमंत्रण पत्र वो सोर्स है जिसके द्वारा हम पार्टी अटेंड कर लेते हैं. अगर जाके मार प्लेट हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. प्लेट मार प्लेट एकदम जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से, वो पार्टी है. उसी तरीके से हर एक चीज में क्या मुस्कुरा रहे भाई, समझ रहे हैं? मुस्कुराते हैं, देखो मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, सबका समय है, टाइम है मुस्कुराने का, कोई बात नहीं है. क्वेश्चन लगाया जाए तो इसमें 9.1 का आज हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे. तो लाओ पढ़ लेते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं 1000 बार आपसे कहूंगा, यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस in any subject, in any area. Only do practice, practice, practice. Practice, practice, practice. Practice. So do a lot of practice. Okay? The question is this: 1.2 meter. Question ये था. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Reduced to 30 degree. Find the distance traveled by balloon during the interval. क्वेश्चन सीधा है. क्वेश्चन को कम से कम 1-2-3 बार पढ़ लेना चाहिए. ठीक है ना? जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा ना, जब बोर्डवा की एग्जाम जब शुरू होगा तो 10:30 बजे से एग्जाम होता है, और आपको 10 बजे बुला लिया जाता है. तब जब पहले जाकर डांस करने लगे मेज पे, ठीक है ना? पोछा संभालना नहीं होता है, बैठना होता है. तो 10 बजे आपको कॉपियाँ मिल जाएगी. ये जो कॉपियाँ होती है ना, 10 बजे मिल जाएगी आपको. आप उसमें अपना प्रोग्राम सेट कर लीजिए कि क्या क्या लिखना है, अपना प्रोफाइल कर लीजिए. ठीक है? और नहीं समझ में आया ना तो वहाँ 2 ठो रहते हैं मुस्टंडे टाइप, 2 ठो रहते हैं वहाँ डिस्टर्ब आत्मा. आप लोगों की नजर में, हमारी नजर में नहीं, क्योंकि हम भी उसी में से एक हैं, हम भी वहीं रहते हैं. तो किसी से पूछ लीजिए भैया क्या भरना है, सर जी क्या भरना है, मैडम जी क्या भरना है. उसके बाद 15 मिनट में ही काम हो जाता है. काम तो 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन हम उसको 15 मिनट लगा देते हैं. उसके बाद 10-15 पे तुरंत आपको पेपर मिलेगा. वो पेपरवा लेके आप फिर इधर उधर कानपुर तुमको आ रहा है, तुमको आ रहा है, ये हमको बता देना. तो नहीं बताओ, जाओ तुमसे बात नहीं करोगे, जाओ आप तुमसे बिल्कुल बात नहीं करोगे. ये नहीं, पहले पेपर मिल जाए तो उसको अच्छे से रीड करिए, एकदम अच्छे से पेपर को एक एक क्वेश्चन रीड करिए. और रीड करने के बाद आपके दिमाग में आ जाए मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, किसमें कंफ्यूजन है. तो जिसमें कंफ्यूजन है उसको रोके रहिए, जिसको आ रहा है उसको पहले हाउट डालिए, धीरे से डालिए. ठीक है ना? दिस इज द वे. तो वो 15 मिनट, जैसे आपने वो फिल्म देखी है ना, कौन सी वो जो, अरे जिसमें शाहरुख खान हॉकी भी खेलते हैं, चक दे इंडिया, तो लास्ट में भाषण देते हैं ना, ये 70 मिनट, ये 70 मिनट कोई नहीं ले सकता तुम्हारे, जाओ अपनी जिंदगी का जी लगा खेल लो. तो वो 15 मिनट के बाद वो 3.5, वो तो 3 घंटा है, यानी वो 3.5 घंटा, उस 3.5 घंटे का वो 15 मिनट तुमसे कोई नहीं ले सकता. जाओ तुम बिल्कुल पढ़ डालो, अब पेपर कट डालो. ओके? क्वेश्चन लगा, 14वां क्वेश्चन देखिए. तो 1.2 मीटर टाल गर्ल, ये देखिए ध्यान से, ये 1.2 मीटर हाइट, और ये ग्राउंड है.
यहां पे एक बैलून है इस पोजीशन पे, पोजीशन ए, जिसकी जमीन से यानी ग्राउंड से हाइट है मान लीजिए ए बी 88.2 मीटर। तो इस और हॉरिजॉन्टल में कुछ देर बाद बैलून इस पोजीशन में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा पी पोजीशन पे, हाइट तो वही रहेगी। ये देखिए ये ऐसे बना लेंगे, हाइट। जब ये चीज, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, इसकी आंख यहां है। अब कुछ महान आत्माएं सोचेंगे सर ऐसे कैसे होगा, हाइट यहां तक है, अकिया तो यहां रहती है ना, अब कैसे होगा, ई डिस्टेंस का क्या करेंगे, कवर करेंगे, कैसे करेंगे। तो महान आत्माओं से विनम्र निवेदन है कि इसको इग्नोर करते हैं। ये हाइट समझेंगे आंख इसकी यही है। कुछ लोग कहेंगे सर सर्वा पे आंखिया रहती है क्या, नहीं नहीं नहीं, इग्नोरिंग होता है। क्वेश्चन इतना ही माना जाएगा कि ये एमएन गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। अब कहने का मतलब ये है कि गुब्बारा तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अब कहां से एंगल लेंगे, यहां से लेंगे, यहां से लेंगे। अब इतना सोचने लगेंगे तब तो हो ही गए बवाल। टेंशन नाट फिक्कर नाट, टेंशन नाट फिक्कर नाट, डिस्टर्ब हो जाएंगे। बस हम पॉइंट पाने, अब दीवार को दीवार थोड़े बनानी है, टावर थोड़े बनाना है, एक परपेंडिकुलर लाइन से हमें शो करना है। तो ये पोजीशन है, ए पोजीशन है बैलून की, और कुछ देर बाद बैलून उड़ रहा है ऐसे, तो उसकी पोजीशन यहां चली गई। ये देखिए ये पोजीशन यहां आ गई, यानी अब ये पहले एंगल था 60 डिग्री, अब एंगल हो गया 30 डिग्री। क्वेश्चन एक कर कि 1.2 मीटर टाल गर्ल और एक बैलून है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर है, तो ये भी 88.2 मीटर होगा। तो फर्स्ट पोजीशन या पोजीशन ऑफ बैलून, पोजीशन ऑफ बैलून एट ए, mn is the height of girl, mn जो है गर्ल की हाइट, from A to the ground B, AB is equal to 88.2 meter. After देखा रहा है ना कि the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. After some time the new position of balloon at P, ये मान लीजिए Q, अब इसको P मान, और ये मान लीजिए R, कोई दिक्कत नहीं। तो A पोजीशन पे था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A या फ्रॉम M टू N, एंगल AMR क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फ्रॉम M टू P एंगल PMT इक्वल हो जाएगा 30। यानी पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, कुछ समय बाद बैलून की जगह स्थिर नहीं रहेगा, उड़ते हुए यहां चला गया। अब कुछ लोग सोचेंगे सब कोई जरूरी है कि एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिया, हॉरिजॉन्टल उसको लिया जा रहा है, कुछ उड़ रहा है वो हॉरिजॉन्टल तरीके से उड़ रहा है, एक पोजीशन में जाके बैलून हॉरिजॉन्टली उड़ता है, ठीक है। तो अब एंगल रिड्यूस हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अब आपको पता करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द टाइम, जो इस टाइम में टर्न यानी एपी फाइंड करना है। टू फाइंड एपी, हमें एपी फाइंड करना है। तो अगर एपी फाइंड करना तो बीक्यू, एपी और बीक्यू इक्वल होगा यानी आरटी। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये 1.2 मीटर है,
तो mn इज इक्वल टू rb इज इक्वल टू tq इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है। और इसको आप x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, तो ये पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, यानी तो अब हमें क्या निकालना है, AR इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू हो जाएगा 88.2 ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा, तो ये पूरा यहां से यहां तक 88.2 है, तो ये 1.2 निकलेगा। तो AR इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87 मीटर। कितना हो गया, 87 मीटर हो गया। लेट NB इक्वल टू x, यही इक्वल टू MR हो जाएगा, एंड BQ इक्वल टू y, और यही इक्वल टू RT हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। यही आपको रमान नवारत लिखनी है। इसके बाद कोई वो नहीं है, इन ट्राइंगल AMR, खुद भी नामकरण कर सकते हैं, अपने साथ नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AMR ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा AR अपॉन MR। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AR होकर हो गया कितना, AR निकाले हम 87 और MR है x, या x इज इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3, इसका यहां मल्टीप्लाई तो यहां चला है, कोई दिक्कत नहीं। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा 87 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 to 6 9 जाएगा, यानी x हो गया 29 √3 मीटर, ये हो गया। और आपको RT निकालना है y, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको थोड़ा सा ऊपर दे रहे हैं। ये हाइट आपकी है 88.2 मीटर यहां, तो इन ट्राइंगल PMT, वो PMT में समझ लीजिएगा, ठीक है। HMT एक घड़ी आती है, अब PMT एक होता है, इंट्रेंस एग्जाम NTA जो कराता है, क्या नीट का एग्जाम जो होता है। बहुत लोग ख्वाब देखते हैं लेकिन पढ़ाइयाँ नहीं करते हैं, ख्वाबों खाली देखते हैं हमारा इतना आ जाए, ठीक है। मेहनत वहाँ नहीं करेंगे, अरे कब मेहनत करोगे भैया, एग्जाम की डेट आएगी तब होगी, अब जगेंगे, अब आप कॉल से करते हैं, आज से करते हैं, चले पर इसको कर लेते हैं फिर बताते हैं। PMT में क्या हो जाएगा, एंगल PMT यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, PT अपॉन MT, और tan 30 की वैल्यू होती है √3, अब PT है 87, MT है x प्लस वाई, ये MT पूरा क्या है, यहां निकाल सकते हैं, MT इज इक्वल टू MR प्लस RT, यानी MT इज इक्वल टू हो गया x प्लस वाई, ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू निकल चुकी है, तो y इज इक्वल टू 87 √3 माइनस y, y इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 x की वैल्यू क्या है 29 √3, तो y इज इक्वल टू हो गया बेटा 58 √3 मीटर। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ध्यान रखिएगा, इतना डिस्टेंस उसने वैल्यू ने, तो यही AP इक्वल टू हो गया 58 √3 मीटर, हो गया, इतना डिस्टेंस उसने कवर कर दिया। क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैलून जिसकी पोजीशन ए है, एक लड़की जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, उसकी आंख से उस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कुछ समय बाद हॉरिजॉन्टल बैलून आगे बढ़ रहा है, कुछ समय बाद उसकी पोजीशन हो गई P, तो एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम M to P, यानी कि लड़की की आंख से लेकर उसके हाथ तक का बैलून का 30 डिग्री हो गया। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो ये जो सारी चीजें हैं ये वेल नॉलेजेबल हैं, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो सारी चीजें क्लियर हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं। कहते ना कि सारी चीजें हमारे अंदर है,
हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम बहुत मेहनती हैं, हम बहुत आलसी हैं, सारी चीजें हमारे अंदर है। लेकिन हर आदमी के अंदर अच्छाई है, बुराई है, सब कुछ है। अब वो अच्छा कब है अगले आदमी डिपेंड करता है, बुरा कब है अगले आदमी डिपेंड करता है। तो हम किसी चीज को, जैसे कीचड़, चांदनी रात है, उजेली रात, चांदनी रात है, कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, तो उसमें चांद भी दिखेगा और कीचड़ भी दिखेगा वहां। अब नजरिया यह है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। हम उस कीचड़ को देख रहे हैं तो बदबू नजर आएगी, घिन नजर आएगी, और अगर हम चांद को देख रहे हैं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम बात करें तो बातें ही करते रहें। बस इतना जानते हैं कि आप मेहनत करते रहिए, और मेहनत करने के साथ साथ धीरे धीरे हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आल्सो। ठीक है, इसके पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका मेहनत है, आपकी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस को अच्छे से करते रहिए। ठीक है, और डिंक चिका करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एकदम जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। थैंक यू।